बंगाल में ताबड़तोड़ कार्रवाई से हिला ममता का काला साम्राज्य। जमकर हुआ खेल, नौकरी के बदले पैसा और फ्लैट, अब देना होगा पाई पाई का हिसाब। टीएमसी नेता सुजीत बोस को किया गिरफ्तार, बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज। दर्शकों, पश्चिमी बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। अधिकारियों की लगातार बैठकें जारी हैं। बीएसएफ को बॉर्डर पर खुली छूट दे दी है, कोई भी घुसपैठिया घुसने न पाए। और बीएसएफ को 45 दिन के अंदर ही बाढ़ फिनिशिंग के लिए लेटर जारी कर दिया है। यानी हर हाल में बंगाल में खुशहाली लाने के लिए बीजेपी ने सारे फैसले लेना शुरू कर दिया है। और हाँ, अब अंदर वालों पर बड़ी कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है, जिन्होंने जनता की मेहनत की कमाई को जमकर लूटा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार रात अचानक भूचाल आ गया, जब नगर निगम भर्ती घोटाले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो आरोप सामने आए हैं, उन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है, क्योंकि जांच एजेंसियों का दावा है कि बंगाल में नौकरी के बदले पैसा और फ्लैट का खेल चल रहा था। यानी जिस तरह बिहार में लालू यादव के लैंड फॉर जॉब मामले में जमीन लेने के आरोप लगे थे, उसी तरह अब बंगाल में फ्लैट फॉर जॉब एंगल चर्चा में रहा है। फर्क सिर्फ इतना बताया जा रहा है, वहाँ जमीन की बात थी और यहाँ कथित तौर पर फ्लैट और कैश और प्रॉपर्टी डील्स की जांच हो रही है। अब सवाल है कि आखिर सुजीत बोस कौन है और बंगाल भर्ती घोटाला इतना बड़ा कैसे हुआ। दरअसल सुजीत बोस तृणमूल कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी पकड़ सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं मानी जाती। उत्तर 24 परगना और खासकर विधाननगर इलाके में उन्हें बेहद प्रभावशाली नेता माना जाता है। ममता बनर्जी सरकार में वे अग्निशमन मंत्री रहे हैं और संगठन के मजबूत मैनेजर नेताओं में से एक पहचान मिलती है। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी की सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि बड़ा राजनीतिक संकेत भी मिल रहा है। दरअसल सुजीत बोस के कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। कभी कोलकाता की सड़कों पर एग रोल और चिकन रोल बेचने का काम करते थे, सिर्फ 15 साल में करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। बेटी की शादी के लिए 2 हफ्ते तक बंगाल के सबसे बड़े होटल को बुक कराया। बेटी के सोना और ज्वेलर्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। परिवार हर साल विदेश घूमने जाता है। बंगाल के सबसे महंगे पूजा क्लब श्री भूमि के चेयरमैन बन गए हैं। अब आखिरकार नगरपालिका भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हो ही गए। क्या है पूरे भर्ती घोटाला, आइए बताते हैं। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के कई नगर निगमों में, शहरी निकायों में नियमों को दरकिनार कर भर्ती की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक नौकरी पाने के लिए योग्यता से ज्यादा सेटिंग और सिस्टम का काम कर रहा था, क्योंकि ममता दीदी के सत्ता में होते ही खुला खेल पैसों का था। सत्ता के पोषित गुंडे मौज मार रहे थे, लेकिन अब खेल खत्म हो गया है और लोग अब अभिषेक बनर्जी के घर के सामने खड़े होकर उन्हें बता रहे हैं कि अब सबका पाई पाई का हिसाब देना होगा। ईडी और सीबीआई का दावा कि भर्ती प्रक्रिया में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे एक वैध विज्ञापन जारी नहीं किए गए। नंबर 2, मेरिट लिस्ट में हेरफेर हुआ। नंबर 3, इंटरव्यू प्रक्रिया संदिग्ध रही। नंबर 4, पैसे लेकर नौकरी दिलाने के आरोप लगे हैं। नंबर 5, राजनीतिक सिफारिशों का भी इस्तेमाल हुआ है। यानी जिन उम्मीदवारों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनकी जगह कथित तौर पर ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जिन्होंने पैसे दिए, प्रभाव का इस्तेमाल किया। कहां से खुली पूरी कहानी? दरअसल इस घोटाले की शुरुआत सीधे नगर निगम भर्ती से नहीं हुई थी। असली सुराग शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान मिला। 2023 में ईडी प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान कारोबारी अयान अली और उसके कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। जांच में एजेंसी को डिजिटल फाइलें, कथित भुगतान रिकॉर्ड, OMR डेटा और भर्ती से जुड़े दस्तावेज मिले। यहाँ से ईडी को शक हुआ कि घोटाला सिर्फ शिक्षक भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर निगमों की नौकरियों में भी बड़ा खेल हुआ है। किन पदों पर भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा? जांच एजेंसियों के मुताबिक घोटाला सिर्फ बड़े पदों तक सीमित नहीं था। नगर निगमों की लोअर और मिडिल लेवल भर्ती में भी कथित गड़बड़ियों का आरोप लगा है। इन पदों का नाम सामने आया है, जिसमें मजदूर, स्वीपर, क्लर्क, पियोन, ड्राइवर, एम्बुलेंस अटेंडेंट, पंप ऑपरेटर, हेल्पर, सैनिटरी असिस्टेंट, असिस्टेंट मिस्त्री। दरअसल इन पदों पर हुई भर्ती पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आइए बताते हैं कि कौन है अयान सिली। पूरे केस का टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन केंद्र का अयान सिली को माना जा रहा है। इसकी कंपनी ABS इन्फोजैन प्राइवेट लिमिटेड को कई नगर निगमों की भर्ती प्रक्रिया का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। आरोप है कि यह कंपनी
पेपर छापती थी, OMR सीट डिजाइन करती थी, OMR जांचती थी, मेरिट लिस्ट तैयार करती थी, यानी भर्ती सिस्टम की पूरी चाबी उसी के हाथ में थी। ईडी का आरोप है कि OMR सीट में हेराफेरी कर नंबर बदले गए और पूरे पैसे लेकर अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई गई। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो मामला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया को फिक्स करने जैसा माना जाएगा। फ्लैट फॉर जॉब एंगल क्या है? दरअसल अब इस केस का सबसे चर्चित हिस्सा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सिर्फ कैश ट्रेल नहीं देख रही है बल्कि इस बात की जांच कर रही है कि नौकरी दिलाने के बदले फ्लैट और संपत्ति ली गई या नहीं, यानी कथित तौर पर प्रॉपर्टी डील्स के जरिए रिश्वत का नेटवर्क बनाया गया। इसी वजह से इस मामले की तुलना लैंड फॉर जॉब केस से की जा रही है। जांच एजेंसी का शक है कि कुछ मामलों में नौकरी के बदले फ्लैट और भारी रकम ली गई है। 10 अक्टूबर 2025 को ईडी ने 13 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस दौरान कथित आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, डिजिटल सबूत बरामद हुए, 45 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। अब एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पैसा भर्ती घोटाले से जुड़ा था या नहीं। ईडी का दावा है कि नेता, नगरपालिका अधिकारी, निजी कंपनी और बिचौलियों का एक बड़ा नेटवर्क मिलकर इस काम को अंजाम दे रहा था। मामला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती विवाद सामने आए हैं, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला, SSC मामला, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवाद, ग्रुप डी नियुक्ति और अब नगर निगम भर्ती का मामला। दरअसल बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि बंगाल में नौकरी मेरिट से नहीं बल्कि कट मनी और कनेक्शन से मिलती थी। हाईकोर्ट की अब इस पर एंट्री हो चुकी है। मामला तब और गंभीर हो गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। इसके बाद CBI जांच शुरू हुई थी और FIR के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया था। अब मामला सिर्फ प्रशासनिक अनियमितता तक सीमित नहीं रहा, इसमें भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, कथित मनी लॉन्ड्रिंग तीनों एंगल शामिल हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसियां वित्त लेन देन, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा के जरिए आरोप साबित कर पाएंगी? और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की राजनीति में ये मामला और बड़ा तूफान ला सकता है। इससे बचना राजनीतिक पार्टियों को दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि जनता की मेहनत की कमाई को जमकर लूटा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर सरकार का चाबुक चलना चाहिए या नहीं?